मैं हूं रवि सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सफल विजेता। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में, हम आज विशेषकर हिंदी में चर्चा करेंगे कि आप हिंदी में कैसे 95 प्लस मार्क बड़े ही आसानी से ला सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये हाई स्कूल बेस हिंदी का हम पेपर बताने जा रहे हैं। अगर आपको इंटर का भी हिंदी का मॉडल पेपर चाहिए या कैसे तैयारी करें उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमसे बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए, आज हम आपको कुछ चीज़ें लिख रखे हैं ताकि कुछ छूटे ना। सबसे पहले आप हमसे वादा कीजिए कि हम जो भी इस वीडियो पर आपको बताएंगे आप उसे मानेंगे, क्योंकि वो मानेंगे ही क्यों नहीं, क्योंकि अब तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, अब आप भाग नहीं सकते। इसीलिए जो भी मैं बताऊं आप उसका ज़रूर मानेंगे। मैं मान के चलता हूँ और मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक्स चाहिए। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी में क्या आता है। एक गद्यांश के लेखक और उनकी रचना आती है। 3 नंबर आपको दे जाएंगे। इसके लिए आपको शुरुआती के 3 या 4 लेसन तक जीवनियाँ तैयार कर लेनी है। उसमें से आपको एक जरूर फंस जाएगी। हमको एक ही लिखना होता है, एक आ जाए बस। अगला इसी पे संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। फ्री के नंबर है, अब बटोर दो तो बटोर पाओ। देखिए, बहुत ही कम मेहनत में आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलते हैं। इसमें आपको संस्कृत में नहीं आता, आप उसके कुछ हाव भाव जान के उसको अनुवाद में लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके एक एक शब्द को पढ़े। आपको जो भी है लिखना जरूर है बस। अगली बात है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। श्लोक के लिए मैं आपको एक चैप्टर है सुभाषित रत्नान, आप उसे पढ़ लीजिए, उसे तैयार कर लीजिए। आप श्लोक बड़े ही आसानी से लिख देंगे और आप 2 नंबर आ जाएंगे। अगला है रस। 2 रस बताएंगे। तीसरा, याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हास्य रस और शोक रस, इसका उदाहरण और इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिए। 2 नंबर आपके हो जाएंगे। सोरठा रोला, इन्हें पढ़ लीजिए। इनसे भी आपको 2 नंबर तो मिलना ही मिलना है। हिंदी में उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आपको ये पता होना चाहिए। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग आपको तैयार कर लेना है। उपसर्ग के लिए आपको एक काम करना है, आपको 19 और 20 के प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं। उसके जितने भी अब तक पूछे गए हैं उसके सब रट डालने हैं, तैयार कर डालने हैं। उसी में से आपको फंस जाएंगे। अगला है 2 समास विग्रह। मेरा मानना है कि 3 ही 4 समास आपके हाई स्कूल में दिए हैं। पढ़ जाइए सारे को, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। आपको क्या है, नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर जरूर मिलेंगे। 2 तत्सम लिखने होते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। इसके विषय में भी अगर मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी आपको लगे कि नहीं मुझे ये नहीं आ रहा है, या मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, या मुझे ये याद नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में बताइए। हम आपके लिए उसके लिए एक विशेष वीडियो बना के देंगे, जिसे आप देख कर अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद हाई स्कूल में अच्छे खासे 90 मार्क्स हिंदी में अचीव किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगले टॉपिक, किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची, 2 शब्दों के पर्यायवाची आपको याद करने हैं। इसके लिए भी आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर 19-20 इसको तैयार कर लीजिए। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फ्री के नंबर हैं, बस आप थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना है, क्योंकि अब आप भाग नहीं सकते। कहाँ तक भागेंगे, अब तो आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे संधि विच्छेद, 2 संधि विच्छेद आएंगे और आप में सिर्फ 3 ही 4 संधि विच्छेद हैं, जिसे आप पढ़कर 2 नंबर बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं।
आपको अगर नहीं आ रहा है संधि, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए संधि के लिए एक विशेष क्लास लगाऊंगा। लेकिन आप जो भी दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धातु लकार, लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बारे में जो भी अगर 2 नंबर का आएगा, आपको अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हम आपके लिए विशेष क्लास लगा देंगे। 2 संस्कृत में अनुवाद। देखिए, ये अगर आप संस्कृत में महारत ही हासिल है तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं। 19 और 20 के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट के जो पेपर हैं, उसमें जितने भी अब तक हिंदी अनुवाद के आए हैं, हिंदी अनुवाद करने के लिए वाकई उसको आप कर डालिए या रट डालिए, तो आप 2 नंबर बड़ी आसानी से पा सकते हैं। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निबंध, 6 नंबरों का निबंध आता है, छोड़ कर नहीं आना है निबंध, बस ये बात ध्यान रखना। निबंध आपको आए या ना आए, नहीं आता है तो आपको उसके बारे में जो भी आ रहा है आप उसे लिखना जरूर है। आपको छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि 6 नंबर का है। अगर आपको नहीं भी आता है, आपने लिखा है, तो 4 से 5 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर दे देगा। कुछ ना मिलने से 5 नंबर 4 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है, जब छोड़ के कुछ नहीं आना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद हाई स्कूल हिंदी का टॉपर हूँ। मैं आपको अपनी रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ। 90 नंबर है मेरे हिंदी में। मैं व्यूज़ पाने के लिए यूट्यूब पर नहीं चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ, जिससे आप अपनी पढ़ाई में अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकें, अच्छे नंबर प्राप्त करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे याद नहीं होता, याद करना ही होगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो आप शायद हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य आपको जिला स्तर के लिए होते हैं। कई कई जिला में कुछ अलग पूछा जाता है, कुछ अलग। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट में हमसे बताइएगा, हम आपको एक जिला वाइज, मतलब कि एक जिला में जो पूछे जाते हैं वो सब सारे बता देंगे, जिससे आप पढ़ के अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। हिंदी गद्यांश 6 नंबरों का आता है। आप हिंदी गद्यांश पूरा एक बार पढ़े हो, बस एक बार आपने उसका रिवाइज किए हो, बस आपको 6 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको एक संदर्भ लिखनी होगी, एक प्रसंग लिखना होगा और उसकी व्याख्या लिखनी होगी, बस। इसी प्रकार का गद्यांश में भी आता है। परंतु में बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आएंगे। 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखिए, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई समस्या है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पर अभी पूरा कमांड नहीं है या नहीं याद है, तो आप हमसे कमेंट करिए। हम आपके लिए एक विशेष वीडियो इसके लिए तैयार करेंगे, जिसे आप लोग पाके अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये सब प्रैक्टिकल हैं, आप ये सब देखेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप भाग नहीं सकते। अब तक आपके कितने नंबर आए, 5वें में कितने आए, 6ठे में कितने आए, 7वें में कितने, 8वें में कितने आए, 9वें में कितने आए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपके 10वें में कितने नंबर होंगे ये बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। इसीलिए हाई स्कूल में हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसी विषय हैं जिनको लोग ध्यान नहीं देते। इन विषयों को पढ़कर आप अच्छे खासे परसेंटेज अपना बना सकते हैं। तो हिंदी को हिंदी न समझें, हिंदी को अपनी ताकत बनाएं और अच्छे खासे नंबर प्राप्त करें। और मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए। देखिए, आपका भाई इतनी मेहनत करता है, आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता है, तो आपको एक लाइक तो बनता है। तो अगर आपको मन जितने टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिकों में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ
कि आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा निकलेगा।